साथियों नमस्कार। भाई बछड़ियों को ज्ञाबीन करना थोड़ा सा टेढ़ा काम होता है और यहाँ अक्सर हमारे जो पशुपालक भाई है वो चूक जाते हैं और कई प्रकार की गलतियां कर देते हैं। आज जो कमेंट हमने हमारे सब्सक्राइबर भाई का लिया है वो है एच.एस. पांडे जी, और इन्होंने रामावत वैट ज्ञान लेकर के प्रश्न किया है, तो इसको शामिल तो करना जरूरी था ही। और इन्होंने पूछा है, कहा है, सर मेरे पास एक 2.5 साल की साहिवाल बछड़ी है और हर 16 दिन पर हीट में आती है। साहिवाल अच्छी ब्रीड है, 16 दिन से हीट में आती है, थोड़ा सा कम समय ले रही है और मैं कई बार एआई करवाया लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होती। मुझे कोई उपाय बताइए। हरिशंकर पांडे जी हैं ये, अयोध्या धाम यूपी से। तो देखिए हरिशंकर जी, आप अपनी साहिवाल बछड़ी को प्रेग्नेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम फर्स्ट टाइमर बछड़ी को सांड से क्रॉस करवा देते हैं और जब सांड से क्रॉस करवाते हैं और वो सांड बाय द वे इस बछड़ी को क्रॉस करने से पहले किसी इन्फेक्शन वाली गाय को क्रॉस किया हुआ था तो ये इन्फेक्शन हमारी बछड़ी में आ सकता है। तो पहला तो ये जो इन्फेक्शन, आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और जाहिर है आपने नहीं किया होगा क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि मैं एआई करवा रहा हूं। ये बहुत अच्छा माध्यम है कि आप एआई के द्वारा फर्स्ट टाइमर बछड़ी को ज्ञाबीन ठहरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइमर बछड़ी में देखिए डिवॉर्मिंग करवाना ये रेगुलरली करते ही हैं, हम मिनरल्स वगैरह देते ही हैं और बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने के जो खतरे होते हैं वो फर्स्ट टाइमर में कम ही होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टाइमर फिर ज्ञाबीन ठहर क्यों नहीं रही है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न बताऊं कि जो साहिवाल, आपने साहिवाल का जिक्र किया, साहिवाल हो चाहे कोई से भी फर्स्ट टाइमर हो, इनकी जो बच्चेदानी होती है, जो सर्विक्स होती है, उस सर्विक्स में कई बार फोल्ड होते हैं, घुमाव होते हैं और उन घुमाव की वजह से अगर पशु चिकित्सक एआई वर्कर अनुभवी नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो घुमाव में गन को पास नहीं कर पाते हैं। तो गन पास नहीं होती, उस जद्दोजहद में कई बार वहाँ नुकसान हो जाता है, वहाँ घाव भी पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और गन पास अगर प्रॉपरली नहीं होगी तो फिर वो ज्ञाबीन नहीं ठहरेगी। ये सबसे बड़ा रीज़न है। अब ये रीज़न कब प्रभावी होगा? जब आपकी बछड़ी डिस्चार्ज कर रही है। अगर डिस्चार्ज कर रही है और ज्ञाबीन नहीं ठहर रही है, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज कर रही है, 16 दिन से आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज कर रही है और ज्ञाबीन नहीं ठहर रही है तो भाई सबसे बड़ा खतरा जो है वो यही है कि किंग्ड सर्विक्स है और गन प्रॉपर पास हो नहीं रही है, इस वजह से ज्ञाबीन नहीं ठहरी, या फिर जो सीमन स्ट्रो यूज की जा रही है वो सही नहीं है। तो टेस्टेड सीमन स्ट्रो से आप अनुभवी पशु चिकित्सक से एआई करवाइए तो बिल्कुल कंफर्म प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब आप यूपी से हैं, अयोध्या से हैं, तो वहाँ लैब की सुविधा तो है, तो भाई आप जो इस स्ट्रो को यूज़ कर रहे हैं उसकी जांच भी करवा सकते हैं, लैब में स्लाइड भेज करके और जांच भी करवा सकते हैं। ये भी आप करवा सकते हैं। अगर जांच होकर के स्ट्रो आएगी तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा एक बात और है कि अगर डिस्चार्ज नहीं देती तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ कई बार म्यूकस आड़े आ जाता है, हल्का सा म्यूकस रहता है जो अंदर से डिस्चार्ज को बाहर नहीं आने देता और बाहर से जो गन पास हो रही है उसे अंदर नहीं जाने देता। तो वो भी अनुभव के साथ आपके पशु चिकित्सक सॉल्व कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी मान लीजिए कि एआई और पीडी या इनफर्टिलिटी के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना सबका हक है, तो रामावत एनिमल ऐप पर एआई पीडी की मास्टर क्लास जो है हर महीने की 25 तारीख से शुरू होती है। तो वहाँ ज्वाइन करके आप इन सभी बातों को, कैसे गन पास करना होता है, कैसे पीडी होती है, वो जान सकते हैं। और अगर प्रैक्टिशनर है तो उनके लिए तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर एआई पीडी की मास्टर क्लास कर ली तो ना तो कभी पीडी में यानी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में अटकेंगे और ना ही कभी गन पास में अटकेंगे। तो ऐसी दिक्कतें आएगी ही नहीं।